राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए हर रोज़ की तरह एक नई कहानी लेकर के आया हूँ कि एक बेटी का धोखेबाज बाप। तो देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। एक पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर औलाद उसके नहीं थी। धन दौलत तो उसके पास बहुत थी, लेकिन फिर भी औलाद की कमी थी। अब होता क्या कि भगवान की कृपा से उस बूढ़े की जो औरत थी, उसका पांव भारी हो गया, मतलब कि उसको एक गर्भ रुक गया। अब वो उसके लिए रोज जो है नई नई खाने की चीज़ें उसके लिए लेकर के आता। और जो भी उसका जिस चीज़ को भी उसका मतलब जिस चीज़ की खाने के लिए उसकी इच्छा होती, उसी चीज़ को वो लेकर के आता। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीज़ें ला ला करके दे रहा था। अब एक रोज़ क्या होता है कि एक रोज़ जो बूढ़े की बीवी थी, उसको खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत इच्छा हुई। अब गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं, फिर भी बूढ़ा बेचारा बेरों की तलाश में जंगलों में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते हुए उसे एक तालाब के किनारे वो पहुंच गया, और वहां एक बेर की झाड़ी उसे नजर आई। अब उस बूढ़े को बेचारे को बहुत जो खुशी हुई, वो अपने दोनों हाथों से बेर जल्दी जल्दी तोड़ करके इकट्ठा करने लगा। अभी उसने झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस ली। अब उस सांस के लेने से एक जोरदार आंधी सी चली, तो बूढ़ा बेचारा कमजोर तो था ही। अब कमजोरी की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो तालाब में गिर गया। अब बूढ़ा अपने आप को संभालते हुए किनारे तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। अब बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए, दर दर की ठोकरें खा रहा था, और फिर जब ये बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा क्यों बनता है। अब तेरी ये मक्कारी मुझ पर नहीं असर करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा। क्यों, मुझे क्यों खाएगा तू? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर तोड़े हैं तूने। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले जा रहा हूं। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है, मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अब बूढ़े की बात सुनकर के मगरमच्छ समझ गया कि भाई ये खट्टे बेर हैं और इसकी बीवी को पेट में बच्चा है, तो ये उसके लिए खट्टे बेर लेकर के जा रहा है। ओ, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी ये बेर लेकर के और तू अपनी पत्नी के पास चला जा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने कहा, क्या शर्त है? कि अगर लड़का होगा तो तेरा, और अगर लड़की हुई तो मेरी। अब मंजूर कह करके वो बूढ़ा बेरों को झोली में संभालते हुए वहां से चल दिया। वो अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा। अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब बूढ़ा अपनी बीवी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर दिन टाइम बीतने लगा। दिन जो थे वो पर लगा करके उड़ते रहे बहुत तेजी के साथ। और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। अब बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आ गई, तो वो कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था, उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी, वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मिन्नतें और मुरादों से एक लड़की मगरमच्छ के पेट में चली जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वो कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। अब होता क्या है कि बारिश का मौसम आया
और नदी में बाढ़ आ गई। तो मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकल कर के खेतों में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगे। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था, तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोक करके सवाल किया, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छिपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? अब बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा कि लड़की हुई है। तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को अब तू अपने पास क्यों रखे हुए है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था, क्या अब भी वो बच्ची है? तू बाप की नज़र से देखता है, अगर वो बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वो बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल तक ला करके मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा, मगरमच्छ ने कहा। अब बूढ़े ने सवाल किया कि वो मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता ना चले। और बूढ़ा यह कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल, मगरमच्छ ने कहा। तो बूढ़ा बोला कि मेरी बेटी को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के नीचे, पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने आएगी तो तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। अब दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही है। भगवान उसे मौत क्यों नहीं दे देता? उसका दिल रो रहा था। लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई? वह तुझे याद कर रही थी। आज तू अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रह करके वापस आ जाना। अब ननिहाल जाने की बात सुन बेटी को खुशी हुई। उसके लिए जो मामू का घर था वो जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहाँ की हर चीज़ उसे पसंद थी। वहाँ बहुत खूबसूरत चांद था। वहाँ के फूल बहुत खूबसूरत और फल रसीले थे। अब नानी के घर जाने की बात सुन करके वो खुशी से नए नए कपड़े पहन करके तैयार हो गई और बूढ़ा उसे लेकर के जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंच गया और बेटी को तालाब के किनारे बैठा कर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। और बूढ़ा वहाँ से चला गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बहुत खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वो सोचने लगी, इतना खूबसूरत कमल का फूल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला हुआ है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नज़र उस पर ना पड़ी हो। तो बूढ़े ने, जो बूढ़े की बेटी थी, उससे धीरे से पानी के अंदर गई और कमल के फूल की तरफ उसने हाथ बढ़ाते हुए कमल को तोड़ना चाहा तो वो थोड़ा सा और आगे खिसक गया। लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जा रहा है। वह फिर आगे बढ़ने लगी, कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जा रहा है। बाप वहाँ होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। अब बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देख करके घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज करके रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में जकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहाँ लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब लड़की की जो मासूमियत थी, खूबसूरती को देख करके उसे खाने का इरादा नहीं हुआ,
इस वक्त उसने उसे छोड़ दिया। अब राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते, उन्हें वो भर पेट करके खा जाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे ला करके उस लड़की को वो दे देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती बेचारी, पर मगरमच्छ के डर के वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया और डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब के तरफ नहीं जाता था। तो मगरमच्छ भूख से बेकरार हो गया। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर ख़त्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी सब भूख की शिद्दत में सबको खा गया वो। पर उसके डर के मारे कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था वहाँ। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वो बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। अब बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी है, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। वो सोचने लगा कि उसके दांतों में धार नहीं थी। उसने लोहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा, यह सोचकर वो लोहार के पास चला गया। अब इधर क्या होता है कि बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने के लिए सोचने लगी। वो गुफा में उसने जितने सोने चांदी के जेवरात थे जो मगरमच्छ ने ला करके दिए थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियां उस पर डाल करके उसे ढक करके और उसने क्या किया, अपने जिस्म पर जो कीचड़ लपेट लिया और अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी बाहर। अब जैसे ही वो गुफा के बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन वो बाद में खुद को संभालते हुए बोली, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ, मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा में जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मज़ा आएगा। अब मगरमच्छ उसको पहचान नहीं सका। उसके मुख से इंसानी गोश्त के मज़े को सुनकर और वो सोच करके मुंह में पानी आ गया उसके, और तेज़ी से गुफा के अंदर वो चला गया। अब बूढ़े की बेटी उससे छुटकारा मिलते ही घबरा करके वो दौड़ने लगी और जंगल में वो जा करके गुम हो गई। अब वो सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। ये सोचते सोचते हुए वो जंगल में चली जा रही थी कि उसे एक शेर की गरज सुनाई दी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वो सामने एक बरगद के पेड़ जो था, दरख्त, उसके तने से चिपक गई और रो रो करके कहने लगी, मजबूर होकर के, कि दरख्त से वो ख्वाहिश करती है कि हे दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। अब इतना कहते ही दरख्त सचमुच फट गया और वो उसके अंदर चली गई और दरख्त वो बंद हो गया। अब क्या होता है कि एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वो दातुन करने के लिए उसकी एक लकड़ी काटने लगा तो उसके कानों में आवाज़ आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आँख फूट न जाए, कहीं मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। अब ऐसी सुरीली आवाज़ सुनकर राजकुमार हैरत में पड़ गया और वो दातुन लिए बगैर राजमहल में वापस चला गया। वो देर रात उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की जिद बस एक ही थी कि वह उस दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। अब राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था, तो उसकी नज़र में शादी की अहमियत बेटे की ज़िंदगी से कम ही थी। इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा कर दी गई। अब राजकुमार ने उस दरख्त को वहाँ से उखाड़कर अपने महल के बाग में लगवा लिया और बूढ़े की बेटी क्या होता कि रात में दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सारे काम वो पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। अब एक रोज़ राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे।
दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगा करके भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, अरे तुमने ये क्या कर दिया? इस पर राजकुमार ने कहा कि इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूँगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहाँ की खुशी उसे मिल गई, और उस दिन के बाद दोनों राजकुमार और वो लड़की राजमहल में हंसी खुशी वो रहने लगे। तो देखिए, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है वो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।